हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 3। ठीक है दोस्त, इससे पहले मैंने आपको 1 नंबर 2 नंबर पढ़ा दिया है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है दोस्त, अब हम लोग 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फिनाइट या इनफिनाइट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फिनाइट या इनफिनाइट। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको नीचे दिए गए जितने भी समुच्चय है उसमें से आपको चेक करके बताना है वो फिनाइट है या इनफिनाइट। राइट, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ये आपको चेक करके बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कहने का मतलब हुआ एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो कितना रेखाएं आप खींच सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर। जैसे यहां पर देखो मेरे भाई, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर मतलब ये एक्स एक्सिस। कितना समांतर लाइन खींच सकते, 1 2 3 4, यानी अनंत लाइन खींच सकते हैं दोस्त। मतलब यह क्या हो गया, परिमित तो नहीं होगा क्योंकि अपरिमित है, क्योंकि बहुत खींच सकते हैं लाइन। 1 गो 2 गो लाइन तो खींच नहीं सकते हैं, हजारों लाइन खींच सकते हैं। इसका मतलब हुआ यह कौन सा फेड हुआ, इनफिनाइट फेड हुआ। कौन सा फेड हुआ दोस्त, इनफिनाइट फेड हुआ। ये सेट कौन सा हुआ दोस्त, इनफिनाइट सेट। इसलिए लिख देंगे यहां पर इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट, इनफिनाइट को बोलते हैं अपरिमित। यहां पर लिख देंगे अपरिमित। कोई दिक्कत? आगे देखिए, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहता है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। देखो ना, हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। कहने का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26। तो भैया वो तो फिक्स होगा ना, A B C D E F डॉट 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 X Y Z। भैया जेड तक में जाके क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ, फिनाइट है। ये कौन सा हुआ, फिनाइट। फिनाइट का मतलब परिमित। ये कौन सा फेड हुआ, परिमित। ये कौन सा सेट है, परिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या है, परिमित। अब इसके आगे देखिए दोस्त, क्या कहता है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या मतलब हुआ, 5 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है दोस्त। देखो ना, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। 5 का गुणज का मतलब हुआ, जैसे कि मान लो 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, ये तो भाई चलते रहेगा। इसका मतलब यह क्या है, इनफिनाइट सेट है। कौन सा सेट है, इनफिनाइट। तो यहां लिखेंगे हम लोग इनफिनाइट। कोई दिक्कत, इनफिनाइट को यहां क्या लिखोगे, अपरिमित।
इन्फिनाइट क्या लिखोगे? अपरिमित। आगे देखो मेरे भाई, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। कहने का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय का मतलब हुआ, अच्छा ये बताइए आपके गांव में कितना जानवर होगा? क्या आप नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। दूसरा गांव में कितना जानवर होगा? नहीं गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं। आपके पंचायत में कितना जानवर है? गिन सकते हैं। 10 आदमी मिल के गिनेंगे। आपके पंचायत में कितना जानवर है? गिन लीजिए। ब्लॉक में कितना जानवर होगा वो गिन लेंगे। जिला में कितना जानवर होगा गिन लेंगे। स्टेट में कितना जानवर होगा वो गिन चुके हैं, गिन सकते हैं। देश में कितना जानवर है उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसका मतलब वो क्या है? सेट है। क्या है? यानी परिमित सेट है, मतलब फिनाइट सेट है। तो यहाँ लिखेंगे फिनाइट। अब ये नहीं बोलना फिर दुनिया में कैसे कितना जानवर है हम कैसे गिनेंगे, वही तो बताया अभी आपको। छोटा छोटा क्षेत्र का जब गिन सकते हैं तो पूरा दुनिया का भी तो गिन सकते हैं ना। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय मतलब परिमित। इसके बाद देखिए क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु से जाने वाले क्या होगा आप समझिए बात को। मूल बिंदु से जाने वाला वृत्तों का समुच्चय, जैसे कि मान लीजिए आप, यहां पर आपको हम समझाते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। कहां से जाना है? मूल बिंदु से। आइए आपको समझाते हैं। यह है ओरिजिन, राइट। कहता मूल बिंदु से होकर जाने वाले कितना सर्किल होगा। देखो ना यहाँ पर मूल बिंदु मतलब 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। कहने का मतलब हुआ द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। देखो सर्किल से देखो पास कर गया, फिर देखो सर्किल से पास कर गया, फिर सर्किल से पास किया, यानी ओरिजिन से पास किया, फिर एक और सर्किल, फिर सर्किल बना दिया। यानी लाखों सर्किल बना सकते हैं जो ओरिजिन से पास करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या है? परिमित है, सॉरी अपरिमित है, इन्फिनाइट है। तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनाइट, यानी अपरिमित, अपरिमित। यहाँ लिखेंगे इनफिनाइट, इनफिनाइट। मेरे दोस्त पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।